हेलो भाई लोगों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं लेकर आ चुका हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 6। और ये लेक्चर 5.1 का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम 5.2 डिफरेंशिएशन सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 29 तक हमने सारे कर लिए थे और आज शुरू करेंगे 30वें क्वेश्चन से 34 क्वेश्चन तक। टोटल 5 क्वेश्चन आज सलटाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अब आखिर का टाइम है, तो इस प्रश्नावली का आप सब समझ चुके होंगे। सॉल्व करना आपको आता होगा, ये तो आशा कर सकता हूँ मैं। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे आज 30वें क्वेश्चन में। 30वां क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन की तरह है। इसमें ए और बी का मान निकालना है। इसमें कह रहा है एनसीईआरटी हमारे पास रहेगी, इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो 30वां क्वेश्चन इसमें कह रहा है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फंक्शन दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन हो। ए और बी का मान ज्ञात करना है और फंक्शन दिया गया है। ठीक है, 5 ए एक्स प्लस बी और दिया है 21। इफ 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 इसमें कंडीशन दी है x जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। x लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 2 है। और इसमें दिया है x ग्रेटर देन 2 लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल टू नहीं है, ओनली लेस देन है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये दिया गया है। अब इसने कहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करो अगर ये फलन सतत है। तो फलन सतत होने का कंडीशन हमने पता कर ली थी कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन। ठीक है, ये हमें पता है। आखिरी का मौका, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन कौन सा है हमारे पास? 5, यानी f2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। अब इसमें इन दोनों को तुलना करनी है, तो हम इससे LHL निकलेगी। तो LHL निकालने की जरूरत है नहीं है, तो हम डायरेक्ट इससे LHL, तो इस LHL का मान तो यही आएगा, पिछली वीडियो बताया था। तो LHL हमें RHL निकालनी होगी। ठीक है, तो मैं निकालूंगा RHL। क्या आएगी RHL? लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, इसके लिए फंक्शन क्या है? ax प्लस बी। ठीक है, तो लिमिट पुट करने के बाद x की जगह 2 रख दो, यानी a2 प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। अब ये और ये बराबर होगा, क्योंकि फलन सतत होगा तो ये और ये बराबर होगा। हाँ, हम लिख सकते हैं चूंकि RHL बराबर fx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a2 प्लस बी बराबर में 5। इसको इक्वेशन 1 दे दो। इसी तरह उसको भी सॉल्व कर लो। किसको? एट x इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसमें RHL और फंक्शन का मान सेम है, तो इन दोनों में से कोई एक निकालो। मैं फंक्शन निकालना अच्छा समझूंगा। तो f21 हमारे पास क्या आएगा? नहीं, f10 हमारे पास क्या आ जाएगा? 21। हाँ, और इसमें RHL भी 21 आएगी, तो हम LHL निकाल लेते हैं। LHL बराबर LHL हम निकाल लेते हैं इसमें। तो क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस, और इसके लिए फंक्शन कौन सा होगा? जब x 10 से कम होगा तो फंक्शन हमारे पास ax प्लस बी, और x क्या है हमारा? 10। तो LHL हमारे पास क्या आएगी? a10 प्लस बी। ठीक है, LHL ये आएगी। तो हम ये लिख सकते हैं चूंकि LHL बराबर fx वैल्यू, क्योंकि फलन सतत होगा। हाँ, ये लिख सकते हैं।
तो बराबर रख दो, a 10 प्लस b बराबर 21, ठीक है, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर दो काम आप कर सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर सकते हो, वरना आप ये भी कर सकते हो, इसको इक्वेशन मानो ही मत, आप इक्वेशन मान लो, चलो इसको 1 मान लो, उसको मानने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लो, इससे क्या हम b का मान निकाल सकते हैं? हाँ, a 10 को उधर भेज दो तो b बराबर क्या आ जाएगा, 21 माइनस 10a। हाँ, अब ये क्या आ गया, b, या फिर इसे इक्वेशन 2 कह दो, मैं कह दूंगा b। मैं कह रहा हूं b का यह मान b का ये मान इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, हमें b की जगह वो आ जाएगा बस a 2a, तो इसकी जगह हम यहां लिख लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस b की जगह ये रख दो, यहाँ कहा गया ये b है, हाँ, बस b की जगह ये वाला आ जाएगा पूरा, 21 माइनस 10a बराबर में 5 है, ठीक है, बराबर में क्या है, 5 है। तो यहां से फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 10, देखो 2a प्लस 21 माइनस 10a बराबर 5। हाँ, ए वाले को इधर रख लो और बिना ए वाले को उधर भेज दो, यानी 21 को उधर भेज दो, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8a बराबर 5 माइनस 21, तो माइनस का 8a बराबर माइनस का 16, माइनस से माइनस कटा, तो a बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। a बराबर हमारे पास 2 आ गया, a की वैल्यू होगी, अब a का मान इक्वेशन कोई सी भी इक्वेशन में रख लो, 1 में रख लो, इक्वेशन 1 में रख लो, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा, a इंटू 2 प्लस b बराबर 5 है, तो 4 प्लस b बराबर 5, तो b का मान हमें क्या मिल गया, 1, ठीक है। इस प्रकार से 30वां हमारे पास कंप्लीट होता है। a और b का मान निकालना था, अगर सतत होता है तो हमें a का मान 2 मिल गया, b का मान 1 मिल गया, ठीक है। अब हम करते हैं 31वां। 30वें तक सवाल इस प्रकार से थे, 31, 32, 33 और 34 में हमें चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फलन सतत है या नहीं है, बस इतना ही करना, उसके बाद हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्या है, 31वां, दर्शाइए कि एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। इसने x की कोई वैल्यू नहीं दी है, हमें सीधा कह दिया 31वें में, बताओ कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, ये हमें बताना है। तो देखो, मैं इसमें एक चीज आपको सिखाऊंगा, हम LHL निकालते थे और RHL निकालते थे, ठीक है, ये करते थे। LHL का मतलब क्या होता था, लिमिट x टेंडिंग टू कोई c मान लो c माइनस, और यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस। लेकिन इसकी ओवरऑल जब ये तब निकालते हैं जब इन दोनों के लिए फंक्शन अलग अलग होते हैं। हमने बहुत से क्वेश्चन देखे, LHL के लिए फंक्शन अलग था, RHL के लिए फंक्शन अलग था, ठीक है। तो जब इन दोनों के फंक्शन अलग अलग हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों के फंक्शन एक ही हो तो हम एक चीज और कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट x टेंडिंग टू c, ऊपर कुछ नहीं है, ये भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फंक्शन लिखो और फंक्शन पुट कर दो लिमिट fc,
ये भी कर सकते हैं, ठीक है, जब फंक्शन एक ही हो, इन दोनों के लिए फंक्शन एक ही हो, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। ये नॉलेज मैंने आपको बता दी। पीछे जब भी कहीं फंक्शन एक आए तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r एनी रियल नंबर। तो fc हमारे पास क्या आ जाएगा, fc हमारे पास क्या आ जाएगा, cos c स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल लो लिमिट x टेंडिंग टू c, फंक्शन क्या है cos x स्क्वायर, हाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट पुट करने के बाद cos c स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, लिमिट किसके बराबर है, फंक्शन के बराबर, ये देख लो cos c स्क्वायर एफ सी, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ एक्स, अतः ये फंक्शन संतत होगा, ठीक है, फलन संतत होगा। इसी प्रकार हम 32वां भी कर लेते हैं, ठीक है, 32वां कर लेते हैं। 32वें में क्या है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर मोड में कॉस एक्स, ठीक है, ये सतत है या नहीं है। तो इसका एफ सी हमें सीधा सीधा पता है, इसका एफ सी हमारे पास क्या निकलेगा, मोड में कॉस सी, हाँ। और लिमिट जब पुट करेंगे एक्स टेंडिंग टू सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस एक्स मोड में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस सी, और ये किसके बराबर, एफ एक्स के, एफ सी के, अतः यह भी सतत होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 33वां भी कर लेते हैं, 33वां भी कर लेते हैं। 33वां की ये जांच है कि साइन एक्स एक सतत फलन है, ठीक है। यदि एक्स, तो हम लेंगे एक्स बराबर सी, एफ एक्स हमें दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स, एफ एक्स हमें दिया है साइन मोड में एक्स, ठीक है। तो वही बात है, एफ सी निकाल लो, एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, साइन मोड में सी, और लिमिट क्या आ जाएगी, एक्स टेंडिंग टू सी साइन मोड में एक्स, तो हमारे पास सीधा सीधा हमें मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, साइन मोड में सी, तो हम कह देंगे यह भी फलन सतत होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना क्यों होगा। अब आती है बारी 34वें की। ये अब तक देखो कितने जल्दी हो रहे हैं सवाल, ठीक है। 34वां भी यूं ही है, बस उसमें 2 दीजिए। 34वें को समझने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन देख लो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 34वें में क्या कह रहा है, 34वें में कह रहा है एफ एक्स बराबर, लास्ट क्वेश्चन 5.1 का, एफ एक्स बराबर हमें दिया है एक्स मोड में माइनस एक्स प्लस 1, ये मोड में दिया है, और इसको चेक करना है कि फलन सतत, परिभाषित फलन की सभी अशांतता के बिंदु ज्ञात कीजिए। अशांतता के बिंदु ज्ञात करने इसके, ठीक है। मोड में एक्स माइनस मोड में एक्स प्लस 1, ये दिया है ना, हाँ। तो देखो इसमें क्या है, हम मानेंगे कि एक जी एक्स मानेंगे और एक आई एक्स मान लो। तो जो इसको हमने जी एक्स अलग, इसको अलग फंक्शन ले लिया और इसको अलग फंक्शन ले लिया, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग फंक्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। आगे आप जब डिफरेंशिएशन में आओगे तब पता चलेगा आपको। इन दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लिया, तो चेक करो ये दोनों फंक्शन संतत है या नहीं है। एट एक्स इक्वल टू सी पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर, ठीक है, जी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं, अगर कोई भी फंक्शन अचर है, कोई भी फंक्शन की वैल्यू अचर है, तो वो हमेशा संतत फलन होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो x का मान c रख दो, c प्लस 1 कोई अचर वैल्यू आएगी, है ना, तो ये सतत होगा, हम देख के पता लगा सकते हैं, बाकी आप सॉल्व करके भी पता लगा सकते हो, ठीक है। लिमिट
x टेंडिंग टू c, g मॉड में x, g क्या मॉड में x, तो क्या आ जाएगा, ये भी मॉड में c बराबर किसके, gx के, यानी ये वाला फलन संतत है, हाँ सतत है। उसी प्रकार ये वाला भी फलन सतत होगा, ठीक है, सतत होगा, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, दोनों चेक करेंगे सतत है या नहीं है, और वैसे भी सतत होगा, मैंने आपको डायरेक्ट करने वाला भी बता दिया और करके भी बता दिया। तो हम कहेंगे चूंकि जी एक्स तथा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जी एक्स मोड में एक्स तथा आई एक्स क्या है, एक्स मोड में एक्स प्लस वन, दोनों फलन सतत हैं, अर्थात फलन एफ एक्स ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, मॉड में एक्स माइनस एक्स प्लस वन भी सतत होगा, ठीक है। ये इसका उत्तर है, उत्तर, और ठीक है, ये हो गया 34वां। और इस प्रश्नावली का, किस प्रश्नावली का, 5.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कर लिया, और इस प्रश्नावली का अब दी एंड हो चुका है, ठीक है। इस प्रश्नावली का 5.1 का आज दी एंड हुआ है लेक्चर 06 में, ठीक है। और 6 लेक्चर लगे इसे पूरे करने में। आगे हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि मैंने शॉर्ट भी चढ़ा रखा है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का, और मैंने बेसिक वीडियो में भी फॉर्मूले का यूज बता रखा है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है, 11th में भी करवाया हुआ है, तो वो देख सकते हैं आप वहां से, ठीक है। वरना मैं क्लास में थोड़ा सा बता भी दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।